नमस्कार। डे -1 परसों से मेरा फास्टिंग स्टार्ट होगा, वाटर फास्टिंग अगले 9 दिन के लिए। कल हमने ऑटोफेजी के बारे में सुना और ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी की अनहील्ड और अनरिपेयर्ड सेल्स को खुद ही खाने लग जाता है, ख़त्म करने लग जाता है, रिसाइकिल करने लग जाता है। वी ऑल नो आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स और वो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम्स होते हैं। हमने पढ़ा है ये अपने एनसीईआरटी बुक्स में ग्रोइंग अप। बट इनका काम एक्चुअली में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अनहील्ड सेल्स हैं वो हमारी फंक्शनिंग को, हमारी बॉडी की ऑप्टिमम फंक्शनिंग को में बाधा लाती है और इस बाधा को ख़त्म करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं। इस दौरान फास्टिंग के दौरान ऑटोफेजी प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी की जो एक्टिव सेल्स हैं वो इन अनहील्ड सेल्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। लाइसोसोम्स नोन एज द डस्टबिन, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी हम बॉडी में ये अनहील्ड सेल्स या डेड सेल्स या ख़राब सेल्स को ख़त्म करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी में नई सेल्स बनेंगी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बहुत पुराना और बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत ज़िंदगी का है। जो सर्वाइव करेगा वही फिट है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। इस तरह हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलता है। अब इस दौरान जब ये 30 सेल्स ख़त्म हो गई तो हमारी बॉडी में एक अलग एनर्जी आती है जो कि हीलिंग करती है। ये वो सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगी जो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, ये और नई सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगी। मान लीजिए 70 सेल्स ने 30 सेल्स को खा लिया तो ये 50 नई सेल्स जनरेट करेंगी। इसी को कहीं ना कहीं विज्ञान में, साइंस में स्टेम सेल्स बताया जाता है, रिजुविनेशन कहा जाता है, रिपेयरिंग कहा जाता है, हीलिंग कहा जाता है, रीग्रोथ कहा जाता है। हर जगह पे be it any process you may call it, but autophagy is a very important source and important process going forward। और ये प्रोसेस अगले 3 से 7 दिन चलता है शरीर में, जिसमें बॉडी रिपेयर होती है, हील होती है, अपने आप में रीग्रो होती है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है सबसे पहले स्किन की प्रॉब्लम साफ होती है। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो उधर से आपको रस मिलता है, उस रस में रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है, शुक्र से ओजस और तेजस बनता है। मगर जब आपने रस ही नहीं लिया तो जो आपका रस है, रक्त से जो आपका रक्त बन चुका है वो रक्त साफ होने लगेगा ऑटोमेटिकली। बहुत माइन्यूट लेवल पे ये चेंजेस आने लगती है। और जैसे ही आपका ब्लड साफ होगा तो आपकी स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, रक्त पित्त से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना स्टार्ट करेंगी। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको जो इचिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, फंगल डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, फीमेल्स में यूटीआई ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में और